Hello students, how are you? Hope you all are good. I am Tanvir, your chemistry mentor. Today we are discussing NTSC question paper here. The chemistry portion I will discuss here. Okay, so get ready for that. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज कंप्रेसिबिलिटी का यहां पे पूछा गया है ऑर्डर अगर आपको ध्यान में है तो जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बच्चों क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी वो किस पे डिपेंड करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होगी मीन्स टू से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर मैं यहां पे देखता हूं तो सबसे ज्यादा किस में होगा गैस में फिर किस में होगा फिर होगा लिक्विड में और उसके बाद में सॉलिड ठीक है तो यही हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर तो ये रहा आपका थर्ड गैस लिक्विड सॉलिड बात आ गई समझ में ठीक है चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं और आपको क्या दिया गया है वाटर के जो मोल हैं कितने दिए गए हैं 0.25 मोल आपको दिए गए हैं वाटर के ठीक है अब जो मेरे पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं मोल इनटू में Na तो मोल कितना दिया गया है 0.25 Na कितना होता है आपका एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यही होता है बस देख लीजिए 1/4 इंटू में 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23 इट्स 1.5 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कौन सा आएगा 1.5 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका आंसर होगा ठीक है बेटा चलो करें आगे प्रोसीड चलो देखिए substance having equivalent number of molecules is in 9 ग्राम of water यानी यहां पे क्या कहा है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है किसमें वाटर के जो 9 ग्राम है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसको इस तरह से नहीं इसको इस तरह से समझिए कि आपके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इक्वल होंगे किसी सब्सटेंस के ये आपको पता करना है ठीक है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के तो वाटर के लिए क्या दिया गया है 9 ग्राम दिया गया है तो आप यहां से मोल ले लो मोल कितना आएगा बेटा 9 ग्राम 18 इज इक्वल टू 1/2 तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो जाएंगे 1/2 Na होगा कि नहीं होगा जिस भी सब्सटेंस के अंदर ये एक्सप्रेशन आ गया वो आपका क्या होगा वही होगा आपका मॉलिक्यूल्स का सही आंसर ठीक है जैसे मैं देखता हूं 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अगर हम इसकी बात करें मैग्नीशियम जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24 ग्राम पर मोल होगा कि नहीं तो इसके लिए मैं मोल कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 1/2 तो इसका जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू में Na होगा कि नहीं होगा बेटा बस ये रहा आपका फर्स्ट आंसर ठीक है चलिए आगे प्रोसीड करें क्या दिया गया एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिट सिंबल दिया गया है UNT पीरियोडिक टेबल में ध्यान है ट्रिवियल नेम सिस्टम में क्या होता है U का मतलब क्या है यहाँ अन N का मतलब क्या होगा नील T का मतलब क्या होगा ट्रियम ऐसे तो हम लिखते हैं ट्रिवियल को अन का मतलब क्या होता है 1 ये नील है इसका कितना आएगा 0 ट्रियम का मतलब क्या है 3 ट्राई 103 कितना आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 103 इसका आंसर होगा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन atomic radius of chlorine is 99 picometer distance between the nuclei of two atoms of the molecule पूछा गया है आपसे उसके न्यूक्लिय की डिस्टेंस पूछी गई है ये एक एटम
ये आपके पास में दूसरा एटम, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये और इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये। अब उसने पूछा क्या डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई है टोटल। तो उसने क्या कहा है, ये क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम है, दोनों मिलकर Cl2 मॉलिक्यूल बन गए। ये 99 पिकोमीटर है, तो ये भी क्या होगा 99 पिकोमीटर होगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा 99 प्लस 99 इज इक्वल टू 198 पिकोमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो बस देख लो आंसर नंबर कितना आएगा 4, 198 पिकोमीटर। देखो कितने इजी क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है ना, ये सब पढ़ाया गया था क्लास में। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरीन ऑफ ए मेटल MCl2, MCl2 है, MCl2, इसको जब आप तोड़ेंगे क्या मिलेगा, मेटल प्लस क्लोरीन -1 में होगा, मेटल +2 में होगी कि नहीं। उसने पूछा इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो बेटा M+2 में है, ऑक्साइड किस में होता है -2 में, क्या होगा MO, ध्यान में है MO, कौन सा होगा आंसर, आंसर नंबर 1। अरे MCl2 जो होता है ये क्रॉस वाला सिस्टम पता होगा आपको, इस पे कितना आएगा +2, इस पे कितना आएगा -1 चार्ज, बस इसी से आपको करना था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्योर नेफ्थलीन फ्रॉम द सैंडी। यानी इसने क्या कहा गया, सैंडी का मतलब कोई नाम नहीं है, इसका मतलब है कि सैंड प्लस नेफ्थलीन आपको दिया गया है, सैंड प्लस नेफ्थलीन दिया गया है, इन दोनों को अलग अलग करना है, दोनों की वेपराइजिंग पावर में क्या है डिफरेंस है, दोनों की वेपराइजिंग पावर में डिफरेंस है। सैंड क्या होती है वेपर बना नहीं सकती, नेफ्थलीन क्या कर सकती है वेपर बना सकती है, यानी इसको मैं वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो जो नेफ्थलीन होगा वो कैसा होगा, वो सॉलिड में होगा, मिक्सचर है तो सॉलिड में ही होगा, लिक्विड तो होगा नहीं और जो सॉलिड से आप इसको क्या बना रहे हो वेपर बना रहे हो, इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या होगा सब्लिमेशन होगा, ठीक है ना, सब्लिमेशन होगा, डायरेक्टली वेपर बनेगी तो ये क्या होगा सब्लिमेशन करवाना पड़ेगा इसका, ये लो सबलाइम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा है, पीएच पूछी है, ठीक है। पीएच क्या होती है माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, फटाफट वैल्यूज पुट करो, कितना दिया गया है 1 इंटू में 10 की पावर -4, माइनस का ये बाहर आ जाएगा, ये क्या आएगा -4 आएगा कि नहीं आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस का 4, यानी पीएच कितनी आ गई 4, ये लो आंसर नंबर 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है ना बेटा, एसिड बेस पेयर जो होता है, ध्यान रखना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा डिफरेंस किसका होता है, डिफरेंस होता है 1 H प्लस आयन का, सिर्फ एक H प्लस आयन का होगा, वही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें कितने, ये H2O2 है, सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए इस पे, आपको अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर इसमें H प्लस जोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा H2O, और ये क्या है H2O2, तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी हाल में, उसमें दिख ही रहा है इसमें भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, यहां अगर एक H प्लस इसमें जुड़ता है, माइनस वाले पे H प्लस ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा NH3, डिफरेंस तो कितने का आ रहा है 2 का है, क्योंकि 2 जोड़ने पड़ेंगे तब जाके बनेगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना होना है, दोनों में डिफरेंस कितना होना मांगता, एक हाइड्रोजन का। अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, जो HCO3 माइनस है वो H प्लस दे देगा प्लस CO2 -2, यही तो दिया, CO2 नहीं है ये CO3 है, आंसर नंबर 1 ये होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कॉन्जुगेट एसिड बेस में 1 का होता है। गैस यूज फॉर द प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्योर कॉमन सॉल्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, सॉल्ट दिया गया है क्या NaCl जो है ना ये इम्प्योरिटीज रखता है, अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूं कि इसमें इम्प्योरिटीज होती है MgCl2 वगैरह, जो CaCl2 होती है इनकी कुछ इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है अवेलेबल। ओके चलो इसको भी छोड़ो, इम्प्योरिटीज नहीं होती है मान लिया, लेकिन आपको क्या करना है,
इसको प्रिसिपिटेट करवाना है तो आपने क्या किया, जो HCl गैस है उसको पास करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो कहीं पे भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो NaCl है वो Na प्लस और Cl नेगेटिव में जा रहा है, वहां पे HCl भी जाएगी तो H प्लस प्लस Cl नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाए, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी रिवर्स में चलनी शुरू हो जाएगी और Na आपको क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए इसमें कौन सी गैस को यूज करेंगे, HCl को यूज किया जाएगा, Cl2 को नहीं कर सकते, क्योंकि Cl2 को अगर यूज करेंगे तो और भी इफेक्ट आएंगे। बस HCl होगा, अभी के लिए आंसर इतना ही। क्या होगा, Cu एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 का Zn के साथ में ये रिप्लेस कर गया, मतलब क्या है कि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है। जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव, आंसर नंबर 2 एज कंपेयर टू कॉपर। यानी कॉपर सॉल्यूशन से, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आप जिंक डाल देते हो तो जिंक क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होती है, ऊपर होती है कॉपर से, और वो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, किससे, कॉपर से। बस यही आंसर है इसका। यूजफुल सब्सटेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर। देखो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आइस जो होती है उसमें साथ में आप NaCl डालते हो। NaCl डालने से इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या ये कह दूं कि फ्रीजिंग जो 0 पे हो रही थी वो कम हो जाती है। बात आ रही है समझ में, और बढ़ जाती है एक तरह से। फ्रीजिंग डिक्रीज हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर चला गया, तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होगा। तो यूजफुल सब्सटेंस प्रिपरेशन के लिए कौन सा हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। जो NaCl है ये जाएगा और क्या करेगा, जो आपके पास में आइस है उसको पूरा कवर कर लेगा, और पूरा कवर करने के बाद में उससे क्या होगा कि वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, फ्रीजिंग मिक्सचर अगर बनाना है तो वहां पे आपको NaCl यूज करना होगा। ओके ठीक है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, यहां पे किसका यूज करोगे, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कीजिए आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह का, इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज किया जाता है। रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज लगाई थी। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो जो आपके पास में पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किससे, हाइड्रोजन से, और फिर उसकी कॉपर, और फिर आएगा Au। ये याद रखने वाला एक था जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं वो, ठीक है। तो ये थे आपके 13 क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान NTSC में आए थे, और उसका हमने यहाँ सॉल्यूशन दिया है आपको। 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस को देखना और आपको क्लियर हो जाएगा कि मामला कहाँ पे गड़बड़ हुआ है या कहाँ पे आपने सही किया। ठीक है बेटा, बस इतना ही। थैंक यू।